मैं इस समय वाराणसी के जिला न्यायालय के पास हूँ और चर्चित ज्ञानवापी मसले पर एएसआई सर्वे की ओर से जो आज समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था जिला न्यायालय में, तो आज उस पर 8 सप्ताह का समय सीमा तय किया है जिला न्यायालय की ओर से। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे बीच हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं अनुपम द्विवेदी जी, क्या रहा है आज बहस के दौरान? आज देखिए 3-4 तरह के एप्लीकेशंस पर आज सुनवाई हुई थी। एक तो प्राइमरली सुनवाई हुई थी एएसआई के टाइम एक्सटेंशन को लेकर। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वर्बली तो अपने ऑर्डर को एक तरह से कहा जाए तो प्रोनाउंस कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि टाइम इज एक्सटेंडेड। कितने दिन का ये वर्ड तो नहीं बोला ऑर्डर से, बस वो फॉर्मल ऑर्डर आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बट सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मुझे लगता है 8 हफ्ते का समय दे देना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिफिक सर्वे है। इट्स नॉट ईजी टू कंडक्ट कि इसको एक दिन में चीज़ें खत्म कर ली जाए। और दूसरी बात है, एक प्रार्थना पत्र उसके बाद सुनवाई के लिए शुरू हुआ 362 का हमारे लर्नेड काउंसिल सौरभ तिवारी जी द्वारा इनके द्वारा दाखिल किया गया था राकेश सिंह की तरफ से। उसमें जो है संपूर्ण परिसर को सील करने और नमाजियों की संख्या को रेगुलेट करने और जो इम्पॉर्टेंट हिंदू एविडेंसेस हैं उनको प्रिजर्व करने के संबंध में प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया था। उस पर एट लेंथ सुनवाई हुई है, ऑब्जेक्शन वगैरह सब कुछ आ गया, रिजॉइंडर सब हुआ, रिबटल भी हुआ। उसके बाद 348 का जो कि अगेन साक्ष्यों को प्रिजर्व करने के लिए ऑर्डर 39 रूल 7 में दाखिल किया गया था वादिनी राकेश सिंह की तरफ से, उस पर भी सुनवाई हुई। उसमें भी आर्गुमेंट वगैरह सारे हुए, ऑब्जेक्शन वगैरह। उसके पश्चात जो है एक इशू और रेज हुआ था, जो कि रिट जारी नहीं हुआ कमीशन की कार्रवाई के लिए, कमीशन की फीस नहीं जमा की गई, इन सब बंद में भी आर्गुमेंट हुआ। सारी चीज़ें हो गई हैं और सारे जितने प्रार्थना पत्र आज डिस्पोजल हुए हैं आर्गुमेंट, सबके ऑर्डर के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने प्रिजर्व कर लिया। संभवतः 1 घंटे के अंदर ऑर्डर आ गया। अच्छा, श्रृंगार गौरी के मामले में क्या हुआ? श्रृंगार गौरी का ही मामला, ये मुकदमा यही राकेश सिंह का वही मुकदमा। अच्छा, वही। हाँ, उसी पर ये आर्गुमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये संभवतः 1 घंटे के अंदर इन सब प्रार्थना पत्रों पर जितने मैंने बात की सब पर ऑर्डर आ जाएगा। तो ये हमारे साथ जो है सौरभ तिवारी जी हैं एडवोकेट, ये राकेश सिंह के मामले को आप देख रहे हैं, तो क्या रहा है आज राकेश सिंह के मामले में? जी, राकेश सिंह जी की तरफ से जो हिंदू पक्षकार हैं उनकी तरफ से 2 आवेदन पड़े थे। पहला आवेदन था प्रिजर्व करने का, संरक्षित करने का ज्ञानवापी जो है परिसर को, और दूसरा जो आवेदन था वो प्रोटेक्ट करने का। तो कुल मिला जुला के प्रोटेक्ट और प्रिजर्व इन दोनों करने के लिए, जो कि वो अत्यावश्यक है, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं और जो मुस्लिम जाते हैं, विशेष धर्म के लोग जो जाते हैं, आप देख ही रहे हैं कि शिवलिंग को 5 भाग बना दिया, ऊपरी पोर्शन उसको फव्वारा का रूप दे दिया। तो इनकी टेंडेंसी डैमेज करने की है, ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, तमाम माध्यमों से वो डैमेज कर रहे हैं। वहाँ डिब्रीज और तमाम अवशेष मिले हैं बिल्डिंग के, मलबा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता है तो उसकी इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए और नमाज को बंद न करते हुए नमाजियों की संख्या को रेगुलेट किया जाए। क्योंकि हिंदू, देखिए, साइन सिंबल्स हमारे सबूत रहेंगे वहाँ उपलब्ध, तभी केस का डिस्पोजल प्रॉपर हो पाएगा। अदरवाइज वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ डैमेज करते जाएंगे। तो हमारा ये मैंडेटरी एक्शन परमानेंट नहीं था, हमारा आवेदन था कि जब तक केस का फैसला ना हो जाए तब तक के लिए। जी, तो उस पर कोर्ट ने ब्रीफ सुना है, लंबा आर्गूमेंट सुना हम लोग की तरफ से, और फिर जो है फैसला रिजर्व किया है। और इंटरिम ऑर्डर हो सकता है कि देर शाम तक आ जाए, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने कहा। तो अभी फैसले की कापी थोड़ी देर में मिल जाएगी। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से। आपका परिचय दे दीजिए। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता। और क्या रहा है आज सर्वे को लेकर जो समय सीमा की बात की है? देखिए, समय सीमा बढ़ाने की मांग थी एएसआई की, क्योंकि 2 तारीख को समय सीमा समाप्त हो गई है एएसआई सर्वे की, जिसको देखते हुए 2 तारीख को ही एएसआई ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि 8 सप्ताह हमको और समय दिया जाए, जिसपे सुनवाई 2 और 4 को नहीं हुई, क्योंकि जो है 2 और 4 को हड़ताल था बार काउंसिल का। आज पुनः इस पर सुनवाई हुई है, माननीय कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है। सुनने के बाद 8 सप्ताह के लिए समय जो है माननीय कोर्ट ने बढ़ा दिया है। 8 सप्ताह और ये सर्वे चलेगा, रिपोर्टिंग करने की एएसआई को 8 सप्ताह का समय दिया है। और वर्बली उन्होंने माननीय कोर्ट ने कह दिया है, वो हम लोग बैठे हुए इंतजार में, रिटर्न उनका आर्डर जो हम लोग को मिल जाए इसी इंतजार में बैठे हैं। 8 सप्ताह का समय उन्होंने बढ़ा दिया है। और श्रृंगार गौरी मामले में क्या हुआ? श्रृंगार गौरी जो मामला, और भी तमाम एप्लीकेशन पड़े हैं उसको संरक्षित करने के लिए, तमाम जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनको संरक्षित
सुरक्षित रखने के लिए हम लोग का एक और प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय इसको संरक्षित करने के लिए अपने मालखाने में रखें, ऐसा कोर्ट आदेश करे। मुस्लिम पक्ष का है कि मलबा मिट्टी हटा रहे हैं जिससे जो है परिसर ध्वस्त हो जाएगा, इस पर भी सुनवाई होनी है। और एक वादी पक्ष है जिसके तरफ से पड़ा हुआ है कि जो इसको संरक्षित किया जाए। ये तमाम बिंदुएं हैं जिन पे सुनवाई 13 तारीख को 13 सितंबर को होगी। और इस बीच जो आज जो ऑर्डर आया है कि 8 सप्ताह का समय कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा, कोर्ट ने क्या दलील पेश की थी एएसआई ने समय सीमा बढ़ाने के लिए? भाई एएसआई की गति अपनी है, सूक्ष्म माइक्रो तरीके से वो सेवा देता है। वो कहा जाए कि जो है सर्वे करता है तो उसमें समय लगेगा। परिसर बड़ा है, बहुत बड़ा परिसर है, तमाम मट्टियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी भरे पड़े हैं, उनको हटाए जाने में समय लगेगा। तो बाहर है, अंदर है, तहखाने के अंदर है, तमाम ज़मीनों के नीचे है, बाहर है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत सूक्ष्म तरीके से एएसआई सर्वे करता है, इसलिए इनको समय चाहिए, समय लगता भी है। तो इसको दिखाते हुए, इसको इंडिकेट करते हुए जो है आपके एएसआई के एडिशनल ये कहा जाए कि जो स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया कि 8 सप्ताह समय बढ़ा दिया जाए, जिसको स्वीकार कर लिया है माननीय कोर्ट ने, स्वीकार कर लिया। 8 सप्ताह अभी और ये चलेगा, सर्वे चलेगा। और शेष मामलों की सुनवाई 13 तारीख को होगी, 13 सितंबर। 13 सितंबर। वाराणसी जिला न्यायालय में आज हमारे साथ ज्ञान वापी मामले में वादिनी सीता साहू और मंजू ब्यास जी हैं। और ये बताइए सीता जी कि आज जो न्यायालय ने एएसआई सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय दिया, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अच्छा है, एएसआई को टीम को अभी और समय की ज़रूरत थी। उन्होंने खुद न्यायालय में ये मांग रखा था कि हमें और समय सीमा दिया जाए ताकि हम लोग, इनका काम बारीकी से होता है, धीरे धीरे हो रहा है, तो उन्होंने टाइम मांगा है तो अच्छा ही है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाएगी। और मंजू जी क्या रहा जो आज जो समय सीमा न्यायालय ने बढ़ाया है? देखिए, जो बारीकी से एएसआई हमारी जो जांच कर रही है तो उनको समय चाहिए, क्योंकि जो बारीकियों से कार्य कर रही है उसके लिए समय चाहिए। तो समय को के लिए उन्होंने समय मांगा था जो 8 हफ्ते का, तो उनको 8 हफ्ते समय देना चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो चीज़ निकालना चाह रहे हैं वो निकल जाएगा, उभर के सामने आ जाएगा।